नमस्ते दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक ताकतवर सिंह, एक चालाक लोमड़ी और एक साधारण सा मगर निडर खरगोश था। जंगल के जानवर एक समस्या से परेशान थे। सिंह हर रोज किसी न किसी को शिकार बना लेता था, लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी समस्या की नहीं बल्कि एक रहस्यमयी दर्पण की है जो सच को प्रकट करता था। जंगल में सूखा पड़ा था, नदियां सूख गई थीं और खाने की चीजें कम होती जा रही थीं। जानवरों के पास कोई रास्ता नहीं था। सिंह, जो जंगल का राजा था, अब और भी क्रूर हो गया। वह कहता, यह जंगल मेरा है, जो चाहे मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं हर जानवर को खा जाऊंगा। जानवर सिंह से डरते थे, लेकिन लोमड़ी जानती थी कि सिंह को रोकना आसान नहीं होगा। तभी एक दिन जंगल के पुराने कौए ने कहा, जंगल के उत्तर में एक जादुई दर्पण है। वह दर्पण उस व्यक्ति को उसकी सच्चाई दिखाता है जो भी उसमें झूठ देखता है। वह अपना सब कुछ खो देता है। शायद वही दर्पण सिंह को उसकी गलतियों का एहसास दिला सके। लोमड़ी ने यह बात सुनी और सोचा, अगर इस दर्पण का इस्तेमाल सही से किया जाए तो हम सिंह को उसकी शक्ति पर रोक लगा सकते हैं। लोमड़ी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर हमें जंगल को बचाना है तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। खरगोश, तुम छोटे हो और तेज हो, तुम्हें सिंह का ध्यान भटकाना होगा। बाकी जानवर दर्पण को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। खरगोश तैयार हो गया। उसने कहा, मैं डरता नहीं। अगर मेरे छोटे से काम से जंगल बच सकता है तो मैं ये करूंगा। लोमड़ी और अन्य जानवर जंगल के उत्तर की ओर बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में एक घाटी आई जहां हर रात डरावनी आवाजें आती थीं। जानवर डर गए, लेकिन लोमड़ी ने कहा, यह डर सिर्फ हमारा मन बना रहा है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो। लोमड़ी ने बहादुरी दिखाई और घाटी को पार करने का रास्ता दिखाया। बाकी जानवर उसका अनुसरण करते हुए घाटी पार कर गए। घाटी के बाद एक नदी आई जो रहस्यमयी लग रही थी। नदी के पास लिखा था, सिर्फ वही इस नदी को पार कर सकते हैं जो अपने मन को साफ रखता है। छल और कपट यहाँ डूब जाएंगे। लोमड़ी ने अपनी ईमानदारी दिखाई और धीरे धीरे नदी पार की। बाकी जानवर भी उसकी सच्चाई को देखकर नदी पार कर गए। जब वे दर्पण के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ा सांप मिला। वह दर्पण की रक्षा कर रहा था। उसने फुफकारते हुए कहा, यह दर्पण केवल उन्हीं को दिया जाता है जो इसे सही काम के लिए उपयोग करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? लोमड़ी ने अपनी योजना सांप को बताई। उसने कहा, हम इस दर्पण का उपयोग एक अहंकारी सिंह को उसकी सच्चाई दिखाने के लिए करेंगे। इससे हमारे जंगल का कल्याण होगा। सांप ने उनकी सच्चाई को पहचाना और उन्हें दर्पण दे दिया। दर्पण लेकर जानवर जंगल लौट आए। दूसरी ओर खरगोश सिंह का ध्यान भटकाने में सफल हो गया था। जब सभी जानवर दर्पण लेकर सिंह के पास पहुंचे तो सिंह क्रोधित हो गया। तुम सबकी यह हिम्मत कि मुझे रोकने की कोशिश करो। मैं जंगल का राजा हूँ। लोमड़ी ने शांति से कहा, महान राजा, यह दर्पण आपकी ताकत को और भी बढ़ा सकता है। यह आपकी सच्चाई को दिखाएगा ताकि आप खुद को और बेहतर बना सकें। सिंह ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसकी असली सच्चाई सामने आ गई। उसने देखा कि उसका घमंड, उसकी क्रूरता और उसकी स्वार्थी सोच ने जंगल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। दर्पण ने सिंह से कहा, अगर तुम अपनी सच्चाई नहीं बदलते तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जंगल के राजा को अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उन्हें डराना। सिंह के घमंड का अंत हो गया। उसने अपनी गलतियों को समझा और कहा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। आज से मैं जंगल का एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा बनूंगा। सिंह ने अपनी शक्ति का उपयोग जंगल को बचाने के लिए करना शुरू कर दिया। उसने आदेश दिया कि सभी जानवरों को पानी और खाना बराबर मिलेगा। लोमड़ी, खरगोश और बाकी जानवरों की एकता ने जंगल में नया जीवन ला दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई को स्वीकार करने और अपनी गलतियों को सुधारने का साहस ही असली ताकत है। जब हम अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। जंगल के जानवरों की एकता और समझदारी ने न केवल सिंह को बदला बल्कि जंगल को एक बार फिर खुशहाल बना दिया। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझता है।